जय हिंद फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर 4 इज वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ युद्ध, है ना, और शांति दोनों। So, in the case of Pakistan, the conflict started just after partition over the dispute on Jammu and Kashmir. तो पाकिस्तान के साथ जब हम कहानी डिस्कस करते हैं तो जस्ट आज़ादी के तुरंत बाद, है ना, जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ उसके तुरंत बाद थोड़े दिन बाद ही जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर दोनों में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाती है, विवाद स्टार्ट हो जाती है ना। यू विल रीड मोर अबाउट द डिस्प्यूट इन चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में इस डिस्प्यूट के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा सा पढ़ेंगे। ए प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मीज इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1947 इटसेल्फ। तो 1947 में ही जम्मू एंड कश्मीर और भारत के पाकिस्तान के सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ जाता है, प्रॉक्सी वॉर टाइप का दोनों में स्टार्ट हो जाता है। बट दिस डिड नॉट टर्न इनटू ए फुल वॉर, बट ये एक पूरे तरीके से पूर्ण रूप से युद्ध का रूप नहीं लेता है। द इशू वॉज देन रेफर्ड टू द यूएन, और उस समय जो ये मुद्दे हैं वो यूएन को रेफर करते हैं, यूएन में ले जाया जाता है। पाकिस्तान सुन इमर्ज्ड एज ए क्रिटिकल फैक्टर इन इंडियाज रिलेशंस विद द यूएस एंड सब्सिक्वेंटली विद चाइना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक उभर कर आता है। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो ये कश्मीर के सवाल पर संघर्ष हुए, इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग का संबंध कायम रहता है ना। बोथ द गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू रिस्टोर विमेन एबडक्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज। तो जब पार्टीशन के समय पे दोनों देशों के एक दूसरे की महिलाओं को एबडक्ट कर लिया था, वो उनको अपने ओरिजिनल फैमिलीज के पास भेजने के लिए उन्होंने दोनों देश कोशिश करते हैं, एक साथ काम करते हैं। So a long-term dispute about sharing of river waters was resolved through mediation by World Bank। और वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में, है ना, वर्ल्ड बैंक दोनों के साथ बैठा के इंडिया पाकिस्तान के साथ एक मध्यस्थता करता है, और नदी के जल के हिस्सेदारी को लेकर जो चला हुआ लंबा विवाद आता है वो सुलझ जाता है, रिजॉल्व कर दिया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक। The India-Pakistan Indus Water Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960। और भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन होता है नेहरू और जनरल अयूब खान, पाकिस्तान के हेड, 1960 में। डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स इन इंडो पाक रिलेशंस, दिस ट्रीटी हैज़ वर्कड वेल। भारत और पाकिस्तान के बीच में गर्मी नरमी चलती रही है, बट इसके बावजूद ये जो संधि है, सिंधु नदी जल संधि है, ये ठीक ठाक अमल होता रहा है। A more serious armed conflict between the two countries began in 1965, है ना। तो दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म की सैन्य संघर्ष की शुरुआत होती है। एज यू वुड रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय देन लाल बहादुर शास्त्री हैड टेकन ओवर एज प्राइम मिनिस्टर। तो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि 1965 की जब भारत पाकिस्तान की युद्ध होती है उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं। In April 1965, Pakistan launched armed attacks in Run of Kutch area of Gujarat। तो 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान जो है वो आर्म्ड अटैक करता है रन ऑफ कच्छ, गुजरात का जो एरिया है रन ऑफ कच्छ, है ना, वहाँ पे वो हमला करता है। सो दिस वॉज फॉलोड बाई ए बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त एंड सितंबर। और इसके बाद अगस्त और सितंबर के महीने में जम्मू एंड कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला किया जाता है। Pakistan rulers were hoping to get support from the local population there, but it did not happen। पाकिस्तान के जो रूलर होते हैं उनको लगता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल पॉपुलेशन है वो उनकी मदद करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इन ऑर्डर टू ईज द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट, शास्त्री ऑर्डर्ड इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च ए काउंटर ऑफेंसिव ऑन द पंजाब बॉर्डर। तो जो कश्मीर में उन्होंने हमला कर रखा और कश्मीर के क्षेत्र में काफ़ी प्रेशर बन जाता है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के कारण, तो शास्त्री जी ऑर्डर करते हैं कि भारत भी एक काउंटर ऑफेंसिव पंजाब बॉर्डर पे भारत ऑफेंसिव कर देता है, तो पंजाब बॉर्डर पे भारत हमला करता है। इन ए फियर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर, और दोनों में बहुत घनघोर लड़ाई होती है और भारत की जो सेना है वो आगे बढ़ते हुए लाहौर के करीब पहुंच जाती है। द हॉस्टिलिटीज केम टू एन एंड विद द यूएन इंटरवेंशन, और अगेन संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप होता है और लड़ाई का अंत होता है विद यूएन इंटरवेंशन। लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट।
ब्रोकर्ड बाई सोवियत यूनियन इन जनवरी 1966। तो जनवरी 1966 है ना, तुरंत थोड़े दिन बाद, तो वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और जो जनरल पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ये ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट साइन करते हैं। ताशकंद एक जगह था सोवियत यूनियन में, और सोवियत यूनियन ही ब्रोकर करता है, वही मध्यस्थता करता है, और ये ताशकंद एग्रीमेंट साइन होती है। दो इंडिया कुड इन्फ्लिक्ट कंसिडरेबल मिलिट्री लॉस ऑन पाकिस्तान, द 1965 वॉर एडेड टू इंडियाज ऑलरेडी डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो हालांकि इस 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को सैन्य तरीके से बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाता है, बहुत क्षति पहुंचाता है, बट भारत का ऑलरेडी उस समय जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कठिन थी, और ये जो वॉर है उस कठिनाई को और बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज बांग्लादेश वॉर 1971, है ना। सो बिगनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस, है ना। तो 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा होता है। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड ए स्प्लिट वर्डिक्ट। तो जो उस देश में, पाकिस्तान में सबसे पहला आम चुनाव होता है जिसमें खंडित जनादेश आता है, स्प्लिट वर्डिक्ट, है ना, फर्स्ट बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। जुल्फिकार अली भुट्टो पार्टीज emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman swept through East Pakistan। तो जो वेस्ट पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान है ना, भारत के जो वेस्ट में जो पाकिस्तान था, उस समय पाकिस्तान दो हिस्से में था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो वहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी वो उधर वेस्ट पाकिस्तान में जीत कर आती है, जबकि जो ईस्ट पाकिस्तान वाले क्षेत्र है वहाँ पे अवामी लीग जीत कर आती है ना, शेख मुजीबुर रहमान की ये पार्टी होती है ना। सो द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन बाय द रूलर्स बेस्ट इन वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान जो है, बांग्ला, जो आज के डेट में बांग्लादेश, तो ईस्ट पाकिस्तान का एरिया बंगाली पॉपुलेशन से भरा हुआ था, और इन्होंने वोट करते हैं, ये वोट करते हैं वेस्ट, क्योंकि ये एक साथ एकमुश्त होकर वोट करते हैं, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के जो रूलर्स थे, है ना, वो अभी तक जो रूलर्स थे वो वेस्ट पाकिस्तान से थे, और वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एक सेकेंड दर्जे के नागरिक के रूप में ट्रीट करते थे, है ना। तो जो वेस्ट पाकिस्तान साइड से जो अभी तक रूलर थे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास नागरिक के दर्जे के रूप में उनको ट्रीट करते थे। तो इसके खिलाफ, इस प्रोटेस्ट में सारी बंगाली पॉपुलेशन ने, ईस्ट पाकिस्तान ने एक साथ उनको, अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान को वोट दिया था। द पाकिस्तानी रूलर्स वेर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट। और जो पाकिस्तान के जो रूलर थे, शासक थे, वो इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शासक वेस्ट साइड से थे। नोर वेयर दे रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर ए फेडरेशन, है ना। और अवामी लीग इधर मांग कर रही थी कि एक संघीय ढांचा की परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वो इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्टेड इन अर्ली 1971 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीबुर रहमान एंड अनलीज्ड ए रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो एक तो ये मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और उसके साथ उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को ही गिरफ्तार कर लिया, और जो ईस्ट पाकिस्तान एरिया था, है ना, वहाँ उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर वहाँ जो है जुल्म ढाना, रेन ऑफ टेरर स्टार्ट कर दिया, जुल्म ढाने लगे बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू दिस द पीपल स्टार्टेड ए स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। तो ऑफकोर्स जब ऐसा होगा तो जो वहाँ की जनता है वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए एक संघर्ष स्टार्ट कर दी। दो थ्रू आउट 1971 इंडिया हैड टू बियर द बर्डन ऑफ अबाउट 80 लाख रिफ्यूजीज हु फ्लेड ईस्ट पाकिस्तान एंड टुक शेल्टर इन द नेबरिंग एरियाज इन इंडिया। सो पूरे 1971 में इंडिया को यह बर्डन उठाना पड़ा, और लगभग 80 लाख रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत में आ गए, और भारत में वो शरण ले लिए, भारत के आसपास के नेबरिंग क्षेत्र में उन्होंने शरण ले लिया। सो इंडिया एक्सटेंडेड मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। तो जो भारत है वो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन किया और भौतिक सहायता भी दिया, मोरल सपोर्ट भी किया और मटेरियल सपोर्ट भी किया। पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप। तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा।
सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना, तो पाकिस्तान को यूएस और चाइना की तरफ से मदद मिला। द यूएस चाइना री अप्रोच्ड the US-China reapproachment that began in late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia, है ना। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच के संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी, है ना। तो अमेरिका और चीन का अलग टेंशन था, तो उसको रिश्तों को सामान्य करने का कोशिश चल रहा था। तो इसी में एशिया में सत्ता समीकरण जो है वो नया रूप ले लेता है, एशिया में रीअलाइनमेंट हो जाता है फोर्सेस का, है ना। So Henry Kissinger, the advisor to the US President Richard Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July 1971, है ना। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के जो सलाहकार थे हेनरी किसिंगर, वो 1971 में, है ना, 1971 के जुलाई में चाइना विजिट करते हैं। और कैसे? पाकिस्तान के रास्ते वो एक सीक्रेटली छुप कर, है ना, गुप्त चुप तरीके से विजिट करते हैं। इन ऑर्डर टू काउंटर यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस, है ना, इंडिया साइंड ए 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। तो जुलाई में ऐसा होता है, पाकिस्तान चाइना एंड जो यूएस का एक नेक्सस बन जाता है। तो इस यूएस पाकिस्तान और चाइना की जो एक्सिस है, इसको काउंटर करने के लिए भारत एक 20 साल का, है ना, 20 years ट्रीटी साइन करता है, पीस एंड फ्रेंडशिप, शांति और दोस्ती का एक ट्रीटी संधि साइन करता है विद सोवियत यूनियन। कब? अगस्त 1971 में। सो दिस ट्रीटी एश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। तो इससे क्या है, भारत को एक आश्वासन मिल जाता है कि अगर भारत पे कोई हमला होगा तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, ए फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971। तो जो महीने से राजनयिक डिप्लोमेटिक तनाव चल रही होती है और मिलिट्री बिल्डअप चल रहा होता है दोनों साइड, है ना, फुल स्केल जो वॉर है इंडिया पाकिस्तान में, वो दिसंबर 1971 में छिड़ता है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान वाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट। तो पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, लड़ाकू विमान, वो पंजाब और राजस्थान पर हमला करते हैं, और जबकि उनकी सेना जो है वो जम्मू और कश्मीर में फ्रंट खोल देती है। India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and the Army on the both Western and Eastern front। तो इंडिया जो है वो इसको अटैक को, इसका रिटेलिएशन करता है, इंडिया भी अपने तरफ से मोर्चा खोलता है ना, जवाब में। और भारत के जो एयर फोर्स, नेवी, आर्मी तीनों एक साथ अटैक करते हैं दोनों फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट पे भी और ईस्टर्न फ्रंट पे। Welcomed and supported by the local population, the Indian Army made rapid progress in the East Pakistan। तो चूँकि वहाँ की जो जनता थी वो वेस्ट पाकिस्तान से खुद क्षुब्ध थी और भारत का उनके साथ सपोर्ट था, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो स्वागत करती है भारतीय आर्मी का और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो इस कारण से इंडियन आर्मी जो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत तीव्र गति से प्रोग्रेस करती है। Within 10 days, the Indian army had surrounded Dhaka from 3 sides, and Pakistani army of about 90,000 had to surrender। तो सिर्फ 10 दिन में भारतीय सेना जो है वो ढाका को घेर लेती है, तीनों साइड से, है ना, 3 साइड से ढाका को घेर लेती है, और पाकिस्तानी आर्मी 90,000 लोगों के साथ सरेंडर कर देती है। पाकिस्तानी आर्मी 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करती है। विथ बांग्लादेश एज ए फ्री कंट्री, इंडिया डिक्लेयर्ड ए यूनिलैटरल सीज फायर। और बांग्लादेश को एक आज़ाद कंट्री घोषित करते हुए भारत यूनिलैटरली, है ना, अपनी मर्जी से सीज फायर कर देता है ना। लेटर द साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972 फॉर्मलाइज्ड द रिटर्न ऑफ पीस। बाद में जो शिमला एग्रीमेंट साइन होती है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो में 3 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट, और इसके तहत फिर से शांति बहाल की जाती है, अमन बहाल की जाती है। नाउ ए डिसिसिव विक्ट्री इन द वॉर लेड टू नेशनल जुबिलिएशन। तो जो युद्ध में ये जो निर्णायक जीत होती है, इससे देश में उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। मोस्ट पीपल इन इंडिया सॉ दिस एज ए मोमेंट ऑफ ग्लोरी एंड ए क्लियर साइन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री प्रोग्रेस। तो भारत के जो लोग थे, अधिकांश लोग, वो इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि भारत का सैन्य पराक्रम जो है वो प्रबल हुआ है। एज यू वुड रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दिस टाइम। तो आगे आप पढ़ेंगे कि इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी
भारत की प्रधानमंत्री होती है। सी हैड ऑलरेडी वोन द लोकसभा इलेक्शंस इन 1971 और 1971 का लोकसभा चुनाव अब तक जीत चुकी होती है। हर पर्सनल पॉपुलरिटी सोल्ड फर्दर आफ्टर 1971 वॉर। तो जो उसकी पर्सनल जो उसकी ये होती है इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता होती है, ऑफ कोर्स उसमें चार चांद लग जाता है। आफ्टर द वॉर असेंबली इलेक्शंस इन मोस्ट स्टेट्स टुक प्लेस ब्रिंगिंग लार्ज मेजोरिटीज ऑफ द फॉर कांग्रेस पार्टी इन द मेनी स्टेट। तो इस वॉर के बाद जो राज्यों में असेंबली इलेक्शन होते हैं, जिन जिन राज्यों में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा ही मेजोरिटी मिलती है। इंडिया विथ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड लिमिटेड डेवलपमेंट प्लानिंग, है ना। तो इंडिया क्या है, जो भारत जो है अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत करता है, इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग, है ना। हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट्स विथ नेबर्स डिरेल्ड द 5 ईयर प्लान्स। तो जो जबकि भारत नियोजित रूप से अपना स्टार्ट करता है डेवलपमेंट, बट जो ये जो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके कारण से 5 ईयर प्लान डिरेल हो जाता है। The scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962, as India had to embark on a military modernization drive. तो 1962 के बाद खास करके जो है इंडिया जो स्कार्स रिसोर्सेज है जो पहले से कम होती है, उन्हें डिफेंस सेक्टर की ओर मोड़ दिया जाता है एंड इंडिया को एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव की ओर चल पड़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स बिकॉज 1962 में इंडिया चाइना से हार पड़ता है, मतलब वो थोड़ा सा इंडिया वहाँ लूजिंग एंड पे रहता है। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1962 एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज इन नवंबर 1965। तो 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का स्थापना किया जाता है और 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज की स्थापना की जाती है। द थर्ड प्लान 1961 and 266 was affected and it was followed by 3 annual plans and the fourth plan could be initiated only in 1969। तो जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, द थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 था, ये इससे पूरा काफ़ी अफेक्टेड होता है और इसलिए उसके बाद 3 साल एनुअल प्लान्स होते हैं और उसके बाद जो चौथा पंचवर्षीय योजना है, फोर्थ 5 ईयर प्लान होता है, वो 1969 में स्टार्ट होता है। एंड इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड इनॉर्मसली आफ्टर द वॉर्स। और इन युद्ध के बाद भारत का जो रक्षा व्यय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी में थोड़ा सा एक देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके हम कारगिल कॉन्फ्रंट्रेशन पे भी आ जाते हैं, है ना। कारगिल संघर्ष इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1999, है ना। फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा करके देखते हैं। सेवरल पॉइंट्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ द LOC इन मैशको, द्रास, कक्सार एंड बटालिक एरियाज वेयर ऑक्यूपाइड बाई फोर्सेस क्लेमिंग टू बी मुजाहिदीन। तो 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकाने जैसे मशको, द्रास, काक्सर और बटालिक सेक्टर पर मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया, है ना, मुजाहिदीन। सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इंडियन फोर्स स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दिस ऑक्यूपेशन। और भारत को ऐसा सस्पिशन होता है, ऐसा डाउट होता है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है और इंडियन फोर्सेस इस ऑक्यूपेशन, जो मुजाहिदीन की टीम, जो उधर मुजाहिदीन वाले लोग जो इस पर ऑक्यूपाई कर लिया है इन क्षेत्रों में, उसके अगेंस्ट भारत अपना स्टार्ट करता है कार्रवाई। दिस लेड टू कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच में संघर्ष छिड़ जाता है। सो दिस इज नोन एज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। इसको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के, कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है, कारगिल की लड़ाई। दिस कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग मई एंड जून 1999। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट मई और जून 1999 में। बाई 26 जुलाई 1999 इंडिया हैड रिकवर्ड कंट्रोल ऑफ मेनी ऑफ द लॉस्ट पॉइंट्स। तो 26 जुलाई 1999 तक भारत जो अपने मोस्ट ऑफ द जो लॉस्ट पॉइंट्स होते हैं उसको वापस अपने कब्जे में ले लेता है। द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ड्रीव अटेंशन वर्ल्ड वाइड फॉर द रीजन दैट ओनली 1 year प्रायर टू दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड अटेंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि पूरी दुनिया का अटेंशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट 1 साल पहले दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु परीक्षण कर चुके होते हैं। However, this conflict remained confined only to कारगिल रीजन, है ना। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट था
ये जो संघर्ष था वो सिर्फ कारगिल क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। इन पाकिस्तान दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन द सोर्स ऑफ ए मेजर कंट्रोवर्सी as it was alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in dark by the army chief। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान में एक मेजर कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहा है, क्योंकि बाद में ऐसा आरोप लगाया गया है कि जब ये हुआ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय नवाज शरीफ, उनको वहाँ के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सेक्रेटली रखा था, छुपा कर रखा था, मतलब उनको प्रधानमंत्री को अवगत नहीं कराया था, प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताया नहीं था वहाँ के आर्मी चीफ। वहाँ के आर्मी चीफ ने उनको प्रधानमंत्री को अंधकार में रख के ये सब किया था। Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by the Pakistan Army led by Army Chief General परवेज़ मुशर्रफ। और इस संघर्ष के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अगुवाई में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का सरकार बना लेते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये टॉपिक भी समाप्त हो गया है दोस्तों, है ना। जय हिंद।